ए ग्रेड एन टाइप बाईफिशियल इस वक्त 585 वाट जो है ना, इस वक्त 16,500 रुपये का हो गया है। और इस वक्त जो सोलर की प्राइसेस हैं वो आम तौर पे इतनी अफोर्डेबल हो गई हैं आम आदमी के लिए, जो कि बहुत ही क्लासिक एक चीज़ है कि जी के एक इनकलाब सा आ चुका है। 12-12 घंटे 13-13 घंटे की लोड शेडिंग, पेट काट के समझ लें हर इंसान जो इस वक्त सोलर प्लेट्स लगा रहा है कि लाइट हो ना हो कि इलेक्ट्रिक से अब हमें परवाह नहीं होती इतनी। फ्रिज वाला तकरीबन सिस्टम आएगा 1,80,000 1,85,000 रुपये खर्चा आएगा। शहरी तो बड़ी तादाद में सोलर का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन सोलर के बढ़ते हुए इस्तेमाल के नतीजे में होलसेलर मार्केट में भी दुकानदारों की चांदी हो चुकी है। होलसेलर मार्केट का अगर रुख किया जाए तो रोजाना दर्जनों बल्कि सैकड़ों की बुनियाद पर सोलर की फरोख्त का अमल जारी है। इसी तरह से अगर इंपोर्टर से बात की जाए तो इंपोर्टर भी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि सोलर की तलब बढ़ने के नतीजे में माहाना बुनियाद पर हज़ारों कंटेनर्स बंदरगाह पहुंच रहे हैं। सोलर का इस्तेमाल तो बढ़ चुका है। ये जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सोलर की मौजूदा कीमतें क्या हैं। तो समझ लो जिनको ए ग्रेड एन टाइप बाईफिशियल इस वक्त 585 वाट जो है ना, इस वक्त 16,500 रुपये का हो गया है। पहले यही चीज़ जो है ना 18,500 19,000 रुपये का बिक रहा था भाई। क्या पाकिस्तान में सोलर की कीमतें बढ़ जाएंगी? रिसेंटली लास्ट टाइम जो हाईएस्ट पीक जो थी वो 110 और 20 रुपए के करीब की थी, जिस वक्त सोलर के पर वॉट की प्राइसें, और इस वक्त 30 रुपए के लगभग की प्राइसें हैं। तो इस वक्त ऑलमोस्ट 400 टाइम्स का जो है डिफरेंस है कि कंपैरिजन में 30 रुपए कहाँ और 120 रुपए कहाँ। तो वो इस वक्त तो प्राइसें बहुत कम है। इंटरनेशनली मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आई है, उसकी प्रोडक्शंस भी आई हैं, तो इसकी वजह से प्राइसें बहुत ज़्यादा उसके इम्पैक्ट है। अगर सोलर लगाकर उससे फ्रिज चलाया जाए तो कितनी लागत आएगी? फ्रिज वाला तकरीबन सिस्टम आएगा 1,80,000 1,85,000 रुपये खर्चा आएगा। उसमें 2 बैटरियाँ लगेगी, 4 पैनल लगेंगे, 1 इन्वर्टर लगेगा। 3 किलोवाट सोलर लगाने वाले सार्फिन इससे क्या कुछ चला सकते हैं? छोटा जो सोलर लग रहा है, जो छोटे घर के लिए होता है, उसमें जो है ना 2 बड़ी प्लेटें लगाओ, एक MPPT कंट्रोलर लगाओ, एक 3,000 वाट इन्वर्टर और एक बैटरी। तकरीबन ये पूरा सिस्टम आएगा 65,000 से 70,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा, जिसमें उसकी 4 लाइटें और 2-3 पंखे चल सकते हैं। पाकिस्तान में हर माह यानी कि माहाना बुनियाद पर कितने सोलर पैनल इंपोर्ट होते हैं? ये सारा चाइना से इंपोर्ट होता है। कंटेनर में 20 पैलेट होते हैं, पायलट में जो है ना 36 पीस होता है, कंटेनर में 720 पीस का जो है ना दाने होते हैं। ये 90-45 साइज़ का होता है, 585 होता है एन टाइप का जिनको बाईफिशियल। पाकिस्तान में बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट किया जा रहा है और इस वक्त हज़ारों कंटेनर मंथली पाकिस्तान में उसकी यूजेज है, कंजम्पशन है। यकीनन सोलर की जो डिमांड है वो इस वक्त लास्ट ईयर तो 17 गीगावाट के करीब थी, और 17 गीगावाट का मतलब है कि वर्ल्ड प्रोडक्शन का 10% सिर्फ पाकिस्तान में आया था। तो वर्ल्ड प्रोडक्शन का 10% पाकिस्तान में आना और पाकिस्तान का टॉप 3 कंट्रीज़ में होना, ये बहुत बड़ी एक बात है कि कोई आखिर क्या वजूहत है कि जिसकी वजह से सोलर का रेवोल्यूशन आया है। बेसिकली सोलर के रेवोल्यूशन के अंदर जो हम समझते हैं उसमें बहुत बड़ा रीज़न उसकी प्राइसिंग है। इंटरनेशनली जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा कम हुई हैं, और इस वक्त जो सोलर की प्राइसेस हैं वो आम तौर पे इतनी अफोर्डेबल हो गई हैं आम आदमी के लिए, जो कि बहुत ही क्लासिक एक चीज़ है कि जी के एक इनकलाब सा आ चुका है। कौन से सोलर पैनल की कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर है? लोंजी हाइमो 7 का है, वो 19,000 रुपये का है, और 640 वाट लोंजी हाइमो एक्सटेंज जो अभी उसका नया टेक्नोलॉजी आया है, जो अच्छा क्वालिटी में बनाया है, वो तकरीबन 25,500 रुपये का है एक प्लेट। वो अभी ज़्यादा चली है लोंजी हाइमो एक्सटेंज, वो अभी मार्केट में नहीं लॉन्च हुई है, उसका रेट मार्केट में इस वक्त ऊपर है। लोग अपने घरों पर सोलर पैनल क्यों लगवा रहे हैं? सोलर लगाना अब जो है वो इंतहाई अहम ज़रूरत बन चुकी है। मजबूरी में ये इंसान करना पड़ता है और कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि 12-12 घंटे 13-13 घंटे की लोड शेडिंग हमारे इस एरिया में, तो वालदा भी बीमार, घर में मसले मसाइल, गर्मी इतनी शदीद, इंसान थका आ रहा, ऑफिस से आ रहा है तो घर में लाइट नहीं, तो बहुत जबर करके अपने ऊपर अपना पेट काट के समझ लें हर इंसान जो इस वक्त सोलर प्लेट्स लगा रहा है। हमने भी यही सोच के लगाई कि भाई कुछ तो हमें फैसिलिटी मिल जाएगी, कुछ तो आराम मिल जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना हो गया है कि लाइट हो ना हो कि इलेक्ट्रिक से अब हमें परवाह नहीं होती इतनी। सोलर के ऊपर हम इन्हिसार कर रहे होते हैं, हमारे सोलर प्लेट्स पे सारा सोलर पैनल पे घर चल रहा है हमारा। ज़्यादा सोलर पैनल्स ऑफ ग्रिड लगते हैं या ऑन ग्रिड? 2 किस्म की बड़ी कंजम्पशन है, एक है जो ग्रिड के साथ लगती है और एक है ऑफ ग्रिड।
ऑफ ग्रिड की कंजम्पशन तो इस कदर ज़्यादा हुई है कि तकरीबन 70-75% जो कंजम्पशन हुई है वो ऑफ ग्रिड पे हुई है, यानी वो इलाके जो कि ग्रिड के साथ मुंसलिक नहीं है, जहाँ पे दूर दराज के इलाकों में जहाँ ट्यूबवेल नहीं है, जहाँ रोशनी के इश्यूज़ हैं, तो वो बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि हमारी ट्रांसमिशन लाइंस के साथ नहीं है, और वहाँ दूर दराज इलाकों में ये बिजली का पहुँचना, इरिगेशन का होना और दूसरे उसमें सहूलियात जो घरेलू ज़रूरियात है उसके अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है जो पहले शायद नहीं था। नहीं, रिहायशी इलाके तो ग्रिड का हिस्सा होते हैं, क्योंकि शहरी इलाके वहाँ पे तो ग्रिड में बिजली आती है, जैसे कि सिंध में या कराची में के इलेक्ट्रिक या वापडा से आ रही होती है, और अदरवाइज़ वो उसमें शामिल नहीं है। तो उनमें तो रिहायशी इलाकों में तो रुझान काफ़ी सारा ऑलरेडी है, और ये वो इलाके हैं जो सेटल्ड इलाके हैं जहाँ पे ऑलरेडी कंजम्पशन है। लेकिन हमारा इसमें रुझान तो यकीनन हर तरफ है, क्योंकि महंगी बिजली, लेकिन अब हुकूमत की पॉलिसीज़ में चूँकि ऑलरेडी कुछ रेट हुकूमत ने कम किए हैं उसके बिजली के, तो उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट है यहाँ पे। और नई जो इलेक्ट्रिक पॉलिसी है, ये जो पावर जनरेशन की या रिन्यूअल की, वो भी इस वक्त आ रही है, तो इस वक्त उसके अंदर वो उस तरह की शायद डिमांड नहीं है जो कि पिछले साल थी या उससे पिछले साल थी, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोगों की कंजम्पशन है और उसके हिसाब से उसका यूजेज बढ़ा ही है। क्या आपको मालूम है सोलर के इस्तेमाल में पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है? जी हम नहीं कह रहे, बल्कि आलमी इदारे थिंक टैंक अंबर की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता साल यानी कि 2024 में 17 गीगावाट की हामिल सोलर दरामद किए गए, यानी कि बंदरगाहों पर बड़ी तादाद में बल्कि हज़ारों की तादाद में सोलर इंपोर्ट हो रहा है। और इसकी वजह यकीनन कराची समेत मुल्क भर में सोलर का बढ़ता हुआ इस्तेमाल है। सोलर लोग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? इसकी वजह बिल्कुल सीधी सादी है, क्योंकि एक तो बिजली यहाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, जबकि तवील और घंटों बदतरीन लोड शेडिंग का अज़ाब कौन झेले। इसलिए शहरियों की बड़ी तादाद न सिर्फ सोलर के इस्तेमाल से मुस्तफ़ीद हो रही है, बल्कि बिजली की बचत में भी हज़ारों रुपए की बचत हो रही है।